नमस्कार दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का आया तूफान और तिलक वर्मा ने महज 51 गेंदों पर ठोक दिया ताबड़तोड़ शतक और अफ्रीका के सामने भारत ने रख दिया एक बार फिर से विशाल लक्ष्य। और फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से अफ्रीका के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। लेकिन अंत में इस रोमांचक टी20 मुकाबले में इस टीम ने जीत दर्ज करके सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। तो क्या है तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी तिलक वर्मा का शतक अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहाँ अफ्रीका की टीम ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत तीसरे टी20 मुकाबले में बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि संजू सैमसन आते ही दूसरी गेंद पर 0 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं और भारत को 0 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया। अभिषेक शर्मा आज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को पहले तो 50 रनों के करीब पहुंचाया। फिर अभिषेक शर्मा 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वहीं तिलक वर्मा भी 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए केवल 9वें ओवर में भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा भी अपना शानदार अष्टक पूरा करते हैं, लेकिन 50 रन बनाते ही वो भी 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर स्टंप आउट हो जाते हैं और भारत को अभिषेक के रूप में 107 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव होते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में फिर से फ्लॉप रहते हैं और आते ही चौथी गेंद पर वो एक रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में 110 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं। तिलक वर्मा एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी करके डटे हुए थे और अपना अर्श तक बना चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या भी आते ही शानदार बैक टू बैक 2 चौके लगाते हैं और इन बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या भी महाराज की गेंद पर 18 रन बनाकर LPW आउट हो जाते हैं और भारत को 113 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं। हालांकि रिंकू सिंह एक छोर पर काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर तिलक वर्मा शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत भारत को 190 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी धीमी बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह भी 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 190 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने रमनदीप सिंह आते हैं और रमनदीप सिंह आते ही शानदार पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपने डेब्यू मुकाबले में अच्छी पारी की शुरुआत करते हैं। फिर दूसरे छोर पर तिलक वर्मा भी अपना 19वें ओवर में शतक पूरा करते हैं और वहीं रमनदीप सिंह भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वो आखिरी ओवर में रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 219 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाती है, जहां पर तिलक वर्मा 107 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहते हैं। वहीं अफ्रीका की टीम की तरफ से सिमलाने और महाराज को 2-2 विकेट हाथ लगते हैं और उनके अलावा मार्को जॉनसन को 1 विकेट मिला और जवाब में 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रहती है। रिकल्टन और रिजा हेनरिक्स टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह अपनी शानदार गेंदबाजी से रिकल्टन को 15 गेंदों पर 20 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 27 रन के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद हेनरिक्स का साथ निभाने एडम मार्करम आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती आते ही अपने पहले ओवर में 21 रन के स्कोर पर रिजा हेनरिक्स को स्टंप आउट करके अफ्रीका की टीम को 47 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं। फिर उसके बाद मार्करम का साथ निभाने टीसन स्टेप आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी टीसन स्टेप भी अक्षर पटेल की गेंद पर LPW आउट हो जाते हैं और 12 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं और 68 रन के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद एडम मार्करम वरुण चक्रवर्ती को शानदार 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन वो भी वरुण चक्रवर्ती के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 84 रन के स्कोर पर मार्करम के रूप में अफ्रीका को चौथा झटका लगता है। और अब आखिरी के 10 ओवर में जीत के लिए अफ्रीका को 136 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर क्लासेन और डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्लासेन शानदार 1 छक्का लगा चुके थे, वहीं मिलर भी आते ही शानदार 1 चौका लगाते हैं और फिर उसके बाद क्लासेन एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 3 छक्के
और एक चौका लगा देते हैं। यहाँ से अफ्रीका की टीम की वापसी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या आते ही डेविड मिलर को 18 गेंदों पर 18 रन के स्कोर पर आउट करके अफ्रीका की टीम को 142 रन के स्कोर पर 5वां झटका देते हैं। फिर उसके बाद क्लासेन का साथ निभाने मार्को यानसन आते हैं। क्लासेन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे छोर पर मार्को यानसन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से क्लासेन को 41 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। अफ्रीका की टीम को 167 रन पर छठा झटका दिया। और फिर उसके बाद मार्को यानसन का साथ निभाने कोटजे आते हैं, लेकिन मार्को यानसन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या की खूब पिटाई की और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए अफ्रीका की टीम को 25 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह को यानसन शानदार छक्का लगाते हैं। 4 गेंदों पर 18 रन अफ्रीका को चाहिए थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह मार्को जॉनसन को आउट करके अफ्रीका की सारी उम्मीदें खत्म कर देते हैं। अब 3 गेंदों पर अफ्रीका की टीम को 18 रन चाहिए थे और अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार जीत दिलवा दी और भारत अब इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।